हमारे पास कुछ तस्वीर हैं, ठीक है, वो हम चलाएंगे और पूछेंगे कहाँ की है, कब की है, क्यों है। अल्लाह है। ठीक है। आप देख- लोग को एक वीडियो भी दे देते हैं। ये कौन? अरे तब है एक्टर शमून अब्बासी कॉल सैफ अली खान केस। ये क्या सीन था बॉस? एक तो तू रुकता नहीं है भाई। हाँ, ये क्या है? यार ये कुछ भी नहीं था असल में, सभी बात कर रहे थे, वो मेरे भी समझ में असल में बात नहीं आई थी कि इतना बड़ा जो केस हुआ था इनके घर में, वो जो बंदा घुसा था, हाँ। उसने स्टैबिंग की थी, उसके जो जितने भी डिटेल्स थी वो बैठ नहीं रही थी दिमाग में। तो मैंने पूछ लिया, ट्वीट की होगी पता नहीं क्या, हाँ। मैंने पूछ लिया ये कैसी स्टैबिंग थी भाई, और 6 साल का बच्चा क्यों रक्शे में जा रहा था? सैफ अली खान है, पटोरी फैमिली का प्रिंस है, उसके नौकर कहाँ थे, उसके ड्राइवर्स कहाँ थे, बिल्डिंग वाले कहाँ थे? क्वेश्चन था मेरा, बस मैं अच्छा, बस ये क्वेश्चन था मेरा। हाँ, बाकी तो मुझे समझ नहीं आई थी बात। अच्छा, कुछ बातें होती है ना, नहीं समझ आ रही होती। नहीं आ रही। हाँ, ये फिर मैंने कैसे इस पूरे केस को डिटेल में पूरा हफ्ता 10 दिन मैंने चेक किया, तो वो अर्नब गोस्वामी तक को नहीं समझ आ रही थी, तो हमें क्या समझ आई? उसको वैसे ही कुछ समझ उसको नहीं वैसे समझ आती। नहीं आ रहा होता, हाँ। चीखने चिल्लाने के अलावा। हाँ, जी नेक्स्ट मोहम्मद अहमद साहब, विक्टिम ऑफ दिस गोइंग कॉर्पोरेट क्राइम, एंड इट्स सो हाँ। सैड टू सी दैट दिस। भाई बात ये है कि मोहम्मद अहमद साहब हमारे लिए एक आइकन है। बिल्कुल। पिछले 35-40 साल से जिस तरह मोहम्मद अहमद भाई ने अपने आप को इस इंडस्ट्री का एक मेन बुनियादी कैरेक्टर बना के रखा, जब उनकी मैंने वीडियो देखी ना यार, दिल चूर चूर हो गया था। That was so sad. मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, हम जैसे एक्टर्स और यंग एक्टर्स या और भी चलो लोग कहीं ना कहीं फेस कर रहे होते हैं। मोहम्मद अहमद भाई इज समबडी हु इज पार्ट ऑफ एवरी ग्रुप, फेवरेट, मोस्ट फेवरेट आदमी। यार उस आदमी को भी अगर मतलब कि वीडियो बनानी पड़ रही है तो फिर आप हालत देख सकते हो फिर हमारी इंडस्ट्री की। जी नेक्स्ट। तो ये बाहर की लग रही है। नारान। यस ये नारान हम पहुंचे थे और हमने दुर्ज का एक पोर्शन था जो फिल्म में लगा ही नहीं, उस पे 30-35 लाख रुपए हमारे खर्च हो गए। यार मुझे दे देता है। हाँ, वो एक्टर्स भी नहीं लगे। वो एक्टर्स भी नहीं लगे, ये पूरा ट्रैक ही नहीं लग सका, जी। बिकॉज वो उनको शायद यकीन नहीं था हमारी फिल्म के ऊपर, उनको लग रहा था बहुत मुश्किल फिल्म है, अच्छा, एंड दे स्टार्टेड क्विटिंग आफ्टर कुछ अर्सा। तो हमने उनको जाने दिया, हमने कहा ठीक है अगर आपको लग रहा है कि ये फिल्म, क्योंकि हर एक को वो वैरायटी फिल्म करनी है, हाँ। गाना बजाना, हमारी फिल्म, जबकि ये जो सारा पोर्शन था बड़ा रोमांटिक था और बड़ा हमारा, खूबसूरत था ये। हाँ और ये आपको मैं बताऊं, हमारी 24 आवर्स से ऊपर हो गई थी शूट। हाँ, अच्छा, पूरी रात हमने शूट की थी और पूरा ये अर्ली मॉर्निंग मेरे ख्याल में 6-7 बजे की तस्वीर है। और ये वो दाढ़ी है जो अब गुलबख्श की बनना शुरू हुई थी, मैंने अब अच्छा, छोड़ना शुरू हाँ। की थी Yes. कि 3 महीने बाद जब ये ट्रैक मेरा खत्म होगा इन लोगों का, तो फिर ये वो दाढ़ी, तो वो उस गेटअप में और ये वो नारा। बाल थे जिसके बाद चले गए। चले और ये थे वो बाल। ये थे वो बाल। ओए होए। नेक्स्ट अम्मा। अम्मा अम्मा आ गई। अम्मा आ गई। ये किसी विंटर्स की है, अम्मा ये हमारे है यहाँ पापा की बर्थडे। पापा की बर्थडे, पापा की हम 25th बर्थडे मनाते हैं हाँ। आज भी 25 दिसंबर को। तो मेरी सबसे प्यारी छोटी बहन अनुषे, अम्मा इस वक्त हेल्दी भी थी थोड़ी, और यस ये अनुषा की मेरी मुलाकात सिर्फ ना जहाजों में होती है। हाँ। भाई क्या हाल है? यो, खुदा हाफिज। वो कहती मेरे है बच्चे भाई कहते हैं कि अनुषा लाला का कुछ नहीं पता, नेक्स्ट वीक वो ह्यूस्टन में होंगी, 3 दिन के बाद वो लंदन में होंगी, और वाकई होता है। हाँ माशाल्लाह। अचानक सुना भाई मैं एयरपोर्ट पे, क्या है अभी तो तू कल वहां बैठी हुई थी डिफेंस में, ये कर रही, भाई ह्यूस्टन, अच्छा भाई लंदन, इसको घूमने का बहुत बहुत शौक है और अच्छी बात है, घूम फिर हाँ, रही है, बहुत घूमती है। घूम फिर रही है। जी नेक्स्ट ओह माय गॉड, नूर, ओ नूर वाली, ये वो भाई लोग। भाई लोग, भाई लोग, फैसल बुखारी। फैसल बुखारी वाली, बुखारी भाई। ये मेरी एक तरीके से पहली फिल्म थी, कमर्शियल फिल्म थी भाई अच्छा। लोग, और ये गाना होना ही नहीं था फैसल। मुझसे कहा गया था कि तुम सिंपल एक कॉप हो और एक पुलिस वाले हो और बड़ा सीरियस, और ये वो सडनली फैसल बुखारी को जोश चढ़ा, कहता है तू ना, तेरे पे ना मैं एक गाना महफिल माना है। अच्छा, मैं फैसल भाई क्यों, बस करना है, नूर के साथ तेरा गाना होगा, और मुझे ना अक्षय कुमार के गाने भेज रहे हैं, ये ऐसा कर तू। मैं कहा क्यों करूं मैं ऐसा? नहीं तू ऐसा लगता है, तू ऐसे कर। मैं
और ये गाना उफ इतना मुश्किल में बस हंसता रहता था मैं और नूर एक दूसरे को देख देख के हंसते रहते थे क्योंकि हमारी दोस्ती बड़ी है नूर के साथ बड़ा रिस्पेक्ट नूर वाला क्या कमाल डांसर है, कमाल डांसर है थी, और मतलब अब तो शी लेफ्ट एवरीथिंग एंड शी इज सच अ गुड को-स्टार, वेरी वेरी नाइस। तो हम लोग बस ये सारे शॉट्स देख के सिर्फ हंस रहे होते थे एक दूसरे के ऊपर। बट एक बात मैं बताऊं नूर की, इस बड़ा रोमांटिक सा गाना था और इसमें काफ़ी हम क्लोजनेस में थे। बट कमाल बात ये थी नूर की कि जिस दिन गाने का आखिरी शॉट हुआ है तो वो शॉट करने के बाद आई है, उसने सारे सबको गैदर किया और उसने मुझसे हाथ मिलाया और उसने मुझे कहा कि इतना रिस्पेक्टफुली मैंने आज तक किसी एक्टर के साथ काम नहीं किया जितना रिस्पेक्टफुली इसने इतना रोमांटिक गाना मेरे साथ किया है। तो एंड आई वाज लाइक रियली ऑनर्ड क्योंकि फिल्म स्टार है वो और फिल्म स्टार थी अपने वक्त की जबरदस्त। भाई क्या बात जी। नेक्स्ट ये क्या कह दिया तुमने भाई? ये छोटा सा किस्सा ये हुआ था जिसमें हसन जिया भाई हैं हमारे। जी बिल्कुल। हसन जिया भाई की विशाल भारद्वाज से बहुत अच्छी दोस्ती है। बहुत ज्यादा। गुलजार साहब से बहुत अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आयरॉनिकली ये हुआ कि जब वार बिल्कुल बीच में थी 2013-14 की बात है शायद 13 की, तो एक दिन मैं शान और बिलाल शूट करके वापस जा रहे थे। हम एक शेल शॉप पे रुके कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं गया उतर के, ये दोनों गाड़ी में थे, मैं कुछ लेना था मुझे सिगरेट्स वगैरह। तो जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा एक इंडिया के नंबर से फ़ोन आ रहा है। मैंने उठा लिया तो हसन भाई थे। हसन भाई ने बोला क्या हाल है तुम्हारे, ठीक हो? मैंने कहा बिल्कुल। कहते हैं यार विशाल मेरे साथ बैठे हैं और वो तुम्हें अपनी एक फिल्म में लेना चाह रहे हैं, मैंने तुम्हारा बोला है। एंड ही वाज वेरी नाइस ऑफ हसन भाई कि मेरे बगैर कहे बगैर कुछ इतना पुश किए विशाल भाई ने मेरा नाम अपना हसन भाई ने मेरा नाम। एंड हुआ क्या कि जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना नेक्स्ट वीक दिल्ली आ जाओ, तुम्हें मैं भेज रहा हूँ वीज़ा ये वो। एंड आई टर्न अराउंड और मैं देखा सामने बिलाल बैठा है, शान बैठा और वार चल रही है। और शान से डेटें लेना उसमें बड़ा मुश्किल हुआ था क्योंकि वो बिजी था, अपने कोई जियो का शो था, कुछ मसला था, तो वो बड़ी मुश्किलों से डेट्स निकाली थी। और वो 15 दिन हमने लगातार शान के साथ काम किया। एंड आई सेड कि क्या है प्रोजेक्ट? एंड ही सेड कि प्रियंका चोपड़ा की एक फिल्म है सात खून माफ, उसमें जो है वो हम तुम्हें एक वन ऑफ द हस्बैंड का रोल दे रहे हैं। तो मैंने हसन भाई को कहा, मैंने हसन भाई मैं तो वार कर रहा हूँ। ही सेड व्हाट इज वार? मैंने कहा वार एक मूवी है पाकिस्तान में। तो ही थॉट जेनेरिक जो फिल्म्स होती हैं पाकिस्तानी। तो उन्होंने कहा यार पाकिस्तानी फिल्म के लिए तुम इस वक्त मना कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं हफ्ते 10 दिन में नहीं आ सकता, ये करना है, मैं क्या करूँ? तो ये हो सकता है कि हम कुछ डेटें आगे पीछे करें। तो हसन भाई ऑनेस्टली नाराज हो गए। उन्होंने बोला यार तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं प्रियंका चोपड़ा से ही कहूँगा कि तुम्हारे लिए डेट्स आगे पीछे कर दे? मैं चुप हुआ, मैंने कहा हाँ। और ना वो थोड़े नाराज हो गए। तो हसन भाई ना दूसरे कमरे में गए, कहते ठहर जा क्योंकि मेरे सामने वो बैठा है और तू मना कर रहा है मुझे। तो यार ये वो, तो मैंने बोला बॉस कमिटमेंट तो कमिटमेंट है, अब वो भले 2 रुपए की कमिटमेंट हो या जो भी हो। हाँ बिल्कुल। तो मैं तो प्रियंका को बहुत उधर देखता हूँ और मैं मतलब प्रियंका नो डाउट इज ए सुपरस्टार। विशाल भारद्वाज को पूरी लाइफ मैंने फॉलो किया है, मैं उसके काम को पसंद करता हूँ। तो ये दोनों लोग देखा जाए ये प्रोजेक्ट मेरे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है, बट कमिटमेंट होती है बॉस।